जय श्री राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं हूं रमेश पंचाल और स्वागत है आपका रमेश पंचाल शो में। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक फ़िल्म की याद दिलाना चाहता हूं। फिल्म थी अचानक, जो कि सन 1973 में रिलीज़ हुई थी और इसके हीरो थे विनोद खन्ना जी। उस फिल्म में विनोद खन्ना का किरदार एक फ़ौजी का था। वो फ़ौज में नौकरी करते थे और किसी कारणवश, परिस्थितियोंवश वो अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं और फिर वो पुलिस से भागते फिरते हैं। उस फिल्म में यही दिखाया गया है, एक अपराधी जब कोई अपराध करता है तो पुलिस से भागता है, बचता है, परेशान हो जाता है और उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो मेरी आज की कहानी के जो हीरो हैं उनकी स्टोरी भी कुछ 1973 की फिल्म अचानक के हीरो विनोद खन्ना जी से मिलती है। बस दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो उसमें पुलिस से भागते भागते, बचते बचते उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। पर मेरे से आज के हीरो की कहानी कुछ इसके विपरीत है। वो एक हत्या के जुर्म में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है, पुलिस से वो फरार हो जाते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। जी हाँ, आपने सच सुना, विनोद खन्ना जी की ज़िंदगी नरक बन जाती है और हमारी आज के हीरो की ज़िंदगी अपराध करने के बाद स्वर्ग बन जाती है। तो मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी। आज की कहानी में हमारी कहानी के किरदार हैं, हीरो हैं, उनका नाम है हेमंत मोदी, हेमंत पुरुषोत्तम दास मोदी, जो कि अहमदाबाद के नरोडा शहर के रहने वाले थे। आज की कहानी के हीरो की भी कहानी कुछ विनोद खन्ना जी से मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपराध करके, भागते, पुलिस से डरते, ज़िंदगी नरक बना लेते हैं और हमारी आज की कहानी के हीरो हेमंत नारायण पुरुषोत्तम दास मोदी, वो उनकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो एक दिन हेमंत मोदी अपने भाई सचिन मोदी अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर दुकान पे कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं और वहीं पर किसी बात को लेकर उनके एक दूसरे व्यक्ति, जिनका नाम था नरेंद्र कामले, और नरेंद्र कामले का उनसे झगड़ा हो जाता है और सब सचिन मोदी, हेमंत मोदी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं और इतनी पिटाई करते हैं कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और तब हेमंत मोदी और उसके भाई उसकी हत्या कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस से बचना इतना आसान नहीं होता। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको साबरमती जेल भेज देती है और पुलिस कस्टडी उनको दे दी जाती है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये जो मैंने आपको घटना बताई, ये 5 जून सन 2005 की है, अहमदाबाद के नरोडा शहर की। तो अब हेमंत मोदी, सचिन मोदी को जेल हो जाती है। 5 लोग थे, ये मुकदमा चलता है। लगभग 3 साल मुकदमा चलने के बाद 27 अगस्त 2008 को अदालत फैसला सुनाती है और आईपीसी की धारा 302, 324, 147, 148, 149, 120 बी, 135 1 के अंतर्गत हेमंत मोदी, उसके भाई सचिन मोदी और अन्य 5 को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और जेल में मोदी का बिल्ला नंबर 311-46 के नाम से है, जो कि इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। 3 साल हिरासत में और 6 साल की सज़ा काटने के बाद उसने अदालत में पैरोल के लिए अर्जी दी और 25 जुलाई 2014 को कोर्ट ने उसे 30 दिन का पैरोल पे रिहा कर दिया और 24 अगस्त 2014 को वापस जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। परंतु हेमंत मोदी का तो प्लान ही कुछ और था। 9 साल जेल की बदबूदार कोठरी में ज़िंदगी बिताने के बाद और भविष्य में अपने सपने ना पूरे करने की वजह से वो अंदर से फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने हत्या कोई प्री प्लान से तो की नहीं थी, एक झगड़ा हुआ और हत्या हो गई, तो सपने चकनाचूर हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे अब ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है, लेकिन जेल तो मुझे कुछ करने नहीं देगी। यही सोच के जो अरमान उनके सीने में दफन थे अपने भविष्य को सुधारने के, बनाने के, वो ख़त्म हो चुके थे। इन्हीं अरमान को पूरा करने के लिए उसने पैरोल को जंप कर दिया और फरार हो गए। कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है, विनोद खन्ना जैसी। वो भी जेल से फरार हो गए थे, पहले हॉस्पिटल गए, फरार हो गए और यहाँ हेमंत मोदी जो है जेल से फरार हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद को छोड़ के गुजरात के पाटन ज़िले में शिफ्ट कर लिया, अपना नाम बदल कर रहने लगे और उन्होंने अपना नाम रख लिया ट्विंकल मुकुंद दवे। नाम बदल लिया, शहर बदल लिया, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे और एक गेस्ट हाउस में रहने लगे। इस घटना से पहले वो एक जूनियर एडवोकेट थे, जर्नलिस्ट भी रह चुके थे, थिएटर वगैरह भी उनको शौक था,
मतलब ज़िंदगी में उन्हें कुछ करना था, सबके अरमान उनके पास थे। जर्नलिस्ट का कोर्स भी किया होता, एक्टिंग का कोर्स भी किया होता उन्होंने, और किसी तरह 1 साल पाटन में काटने के बाद वो 2017 में, सन 2017 में अपने थिएटर के अरमान पूरे करने के लिए मुंबई की तरफ रवाना हो गए। यानी उन्होंने पाटन शहर छोड़ दिया और वो मुंबई चाह गए और वहाँ जाके उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में भाग्य आजमाना चाहिए। अब देखिए जब कितनी ज़बरदस्त कोइंसिडेंट है, एक हत्या का अपराधी जो अपने आप को छुपाता फिरता है, और यहाँ जनाब हमारे हेमंत मोदी साहब फिल्मों में काम करने की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस की बात है जनाब, अपना अपना कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कर लिया। और उन्होंने मुंबई पहुंचकर अपना एक नया फिल्मी नाम रख लिया, स्पंदन मोदी। अब स्पंदन मोदी नाम रख लिया, इसलिए रख दिया कि फिल्मों में काम करेंगे, कोई पूछेगा भाई तुम्हारा असली नाम क्या है, मैंने तो बदल लिया। क्योंकि फिल्मों में अक्सर लोग हैं असली नाम से काम नहीं करते और आसानी से किसी को कह सकते हैं कि भाई मैंने तो वास्तु के हिसाब से अपना नाम चेंज कर लिया। तो उन्होंने अपना नाम स्पंदन मोदी रख लिया। वहाँ भाग्य ने उनका साथ दिया। अब देखिए, एक तरफ वो हत्या का जुर्म करते हैं और इतना गलत काम करते हैं, और दूसरी तरफ बॉम्बे जाके अपना भाग्य आजमाते हैं। और देखिए प्रभु उनका साथ देता है, भाग्य ने उनका साथ दिया, और एक एक करके उन्हें फिल्मी दुनिया के कई सुपरस्टार के साथ काम किया। जी, सुपरस्टार के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए 70 mm के पर्दे पे एक हत्या का अपराधी अपने आप को दिखा रहा है, और वाकई हिम्मत और कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। दूसरी फिल्म सोनाक्षी सिन्हा की मैं तेरी किरण, मेट्रो, इन दिनों साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ भी उन्होंने काम किया, और रणबीर सिंह के साथ काम किया। एक फिल्म आई थी गुजरात की, जयेश भाई के नाम से कोई फिल्म थी, उसमें रणबीर सिंह के साथ काम किया, और दुनिया भर के टीवी सीरियल किए, OTT प्लेयर पे काम किया। और अगर मीडिया की माने तो उसने 20 गुजराती फिल्मों और 17 गुजराती नाटकों में काम किया, सीरियल और वेब सीरीज़ में भी काम किया। ये सिलसिला पूरे 12 साल चला। आप हैरान होंगे कि 12 साल वो जेल से फरार होने के बाद फिल्मी दुनिया में काम करता रहा, और हत्या जैसा जघन्य अपराध किया। वो पुलिस और कानून से छुपता फिरता है। मैंने ऊपर विनोद खन्ना की फिल्म अचानक का जिक्र किया था, आप उस फिल्म में देखिए, ज़रूर देखिएगा आप उस फिल्म को, आपको YouTube पे मिल जाएगी। और विनोद खन्ना की क्या हालत होती है, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कभी कुत्तों से बचते हैं, कभी जंगलों में भागते हैं, लेकिन हमारा हीरो 70 mm के स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाता फिर रहा है और अपनी ज़िंदगी को सुरग बना लेता है। ना तो उसने पुलिस से छिपने की कोशिश की, ना अपना कभी चेहरा छिपाया, बल्कि फिल्मों में अपने आप को 70 mm की स्क्रीन पर दिखाकर पूरे हिंदुस्तान को, ख़ास तौर पर गुजरात की पुलिस को एक चैलेंज कर दिया कि पकड़ सको तो पकड़ लो, मुझे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पर बॉस तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जबकि ऐसे हत्यारी भिखारी बनकर, साधु बनकर, दुनिया बदलकर, भेष बदलकर और रहते हैं। और इसके उलट हेमंत मोदी एक फिल्मी हीरो की ज़िंदगी जी रहा था, वो गुजरात पुलिस उसकी तरफ से आंखें बंद किए बैठी थी। ज़रा सोचिए कि आखिर उसके परिवार वाले, दोस्त जिन्होंने उसको ज़िंदगी भर साथ रहे, उसके साथ देखा पढ़ा, उनके भाई, उनके दोस्त, वो जज जिसने उसको सज़ा सुनाई, आखिर कोई उसको क्यों नहीं पहचान पाया? ये एक अनबूझ पहेली है और गुजरात पुलिस पर एक सवालिया निशान लगाती है दोस्तों। पर अब शायद इसके अच्छे दिन ख़त्म हो चुके थे। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता है, कभी फूटता ज़रूर है, और इसके अतीत में किए हुए बुरे कर्म एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आते हैं। जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या हुई उसकी भी तो कहीं ना कहीं हाय लगी होगी ना। इतना समय बीतने के बाद अब शायद इसे लगा कि 12 साल बीत चुके हैं, चेहरा भी मेरा काफ़ी कुछ बदल चुका है और अब मुझे कोई पहचानने वाला है नहीं। 12 साल में दोस्तों चेहरा और हाव भाव बदल जाते हैं। तो इसने वापस अहमदाबाद आने का फैसला किया। शायद इसके दुर्भाग्य की शुरुआत थी। इसने अहमदाबाद आने के बाद 2025 में ये अहमदाबाद आकर रहने लगा। और अमूनन जैसा एक अपराधी सोचता है, उसका दिमाग बहुत शातिर होता है, तो हेमंत मोदी का दिमाग भी बहुत शातिर था।
इसने अहमदाबाद आकर अपने किसी भी पुराने रिश्तेदार, पुराने फ़ोन, अपना परिवार, पुराने कॉन्टैक्ट, किसी से इसने संपर्क नहीं किया और उनसे बच के चलता रहा। जहाँ पे इसको लगा कि पुलिस इसको पहचान सकती है, इसने उन सब से नाता तोड़ के एक अलग ही जीवन अपना बिताना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में रहते उसने पुरानी आइडेंटिटी कोई यूज़ नहीं की, किसी पुराने दोस्त, माँ बाप, किसी से कोई संपर्क नहीं किया और हर पुरानी पहचान से अपनी दूरी बना ली। पर शायद भाग्य अब उसका साथ छोड़ चुका था। एक दिन उसका एक पुराना जानकार, जो कि पहले इसके घर के पास ही कहीं रहता था और उसने भी अपना मकान वहीं बदल लिया था जहाँ हेमंत मोदी अपने नाम बदल के रह रहा था, वो आदमी पुलिस का मुखबिर था। उसने हेमंत को अहमदाबाद के एक मेट्रो स्टेशन पे देखा तो उसे लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना है। पहले तो उसे शक हुआ, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मैंने तो इसको कहीं देखा हुआ है। तो बाद में उसने बहुत ध्यान से देखा तो वो इसको पहचान गया कि यार ये तो हेमंत मोदी है और इसने मर्डर किया हुआ है और ये तो पैरोल तोड़कर भागा हुआ है। उसने फिर भी उसे कुछ शक करा कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। तो उसने क्या किया, सेकंड डे उस आदमी का पीछा किया, मतलब हेमंत मोदी का पीछा किया और उसका पीछा करते करते वो अहमदाबाद में उसके उस घर तक पहुंच गया जहां पे हेमंत मोदी नाम बदल कर किराएदार के रूप में रह रहा था। जब उसे अच्छी तरह विश्वास हो गया कि हेमंत मोदी ही है, तो उसने क्या किया, क्राइम ब्रांच में अपने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि साहब एक शख्स है जिसने मर्डर किया हुआ है और पैरोल से भागा हुआ है और वो अहमदाबाद में आके रह रहा है। पुलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 12 साल हो गए इस बात को। उन्होंने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर जब पुरानी फाइलें खोली गई, मुखबिरों को विश्वास दिलाया कि साहब ये हेमंत मोदी ही है, तो उन्होंने पुरानी फाइल खोली और रिकॉर्ड निकाला तो बिल्कुल उनको लगा कि एक फरार कैदी, हत्या के जुर्म में कैदी फरार है। तो वो मुखबिर के साथ उसके घर पहुँचे और उन्होंने हेमंत मोदी को जाके पूछताछ उससे शुरू की कि भाई आप हेमंत मोदी है। हेमंत मोदी बहुत चालाक और शातिर आदमी था। उसने पुलिस को बोला नहीं साहब आपको गलतफहमी है, मैं काहे का हेमंत मोदी, भाई मेरा नाम तो स्पंदन मोदी है, मैं तो बॉम्बे का फिल्म स्टार हूँ। अरे साहब अमिताभ बच्चन के साथ काम करता हूँ, आमिर खान के साथ काम किया है, रणबीर कपूर के साथ का, आप क्या बात कर रहे हो। पुलिस उसका कॉन्फिडेंस देख के एक बार तो हैरान रह गई। तो पुलिस को भी शक हुआ नहीं यार तुमने किसी गलत आदमी को हाथ डाल दिया। पुलिस वापस गई, मुखबिर ने कहा नहीं साहब ये वही है, आप फाइलें निकालो। पुलिस ने फाइलें निकाली तो उसमें कुछ शरीर के पहचान के निशान थे। वो वापस हेमंत मोदी के पास गई और उसको फिर थाने बुलाया गया। थाने बुला के उसके शरीर के निशान चेक किए तो पुलिस को कन्फर्म हो गया भाई ये हेमंत मोदी ही है। तो पुलिस ने उस समय उसको कुछ नहीं कहा, वो वापस घर चला गया। जब पुलिस बिल्कुल कन्फर्म हो गई कि हेमंत मोदी ही है और पैरोल तोड़कर ये फरार हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने उसका फॉलो करना शुरू किया और उन्होंने मई 2026 में उसको घी काटा मेट्रो स्टेशन से उसको गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके उसको थाने ले आई। और थाने ले जाने के बाद इस ब्रांच के जो इस टीम को लीड कर रहे थे ओएसीपी थे भरत पटेल और इंस्पेक्टर लाकड़ा, इन दोनों की टीम ने उसको गिरफ्तार किया 20 मई 2026 को अहमदाबाद के घी काटा मेट्रो स्टेशन से और उसे फिर मेहसाना जेल भेज दिया गया वापस। दोस्तों इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू और है कि हेमंत मोदी का भाई जो सचिन मोदी है और अन्य 5 लोग जो इसके साथ ही सजा काट रहे थे वो जेल में ही थे और उन्होंने अब 20 मई 2026 की बात है अपनी पूरी सजा काट के जेल से बाहर आ चुके थे, क्योंकि उस समय आजीवन कारावास जो है वो एक टाइम लिमिट तक होता था। आज की तरह नहीं है कि आपको आजीवन कारावास मिल गया तो ज़िंदगी भर आपको जेल में रहना है। वो सज़ा काट के बाहर आ चुके और ये हेमंत मोदी साहब एक दूसरा अपराध करके और फिर दोबारा से जेल में चले गए। इसने हमने ठग ऑफ हिंदुस्तान फिल्म में अभिनय किया और अब इस असल ज़िंदगी के ठग को उम्र कैद की सज़ा हुई। सज़ा के साथ साथ अब पैरोल जम की सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों अपराध कभी छुपता नहीं है, अपराधी को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, ये प्रकृति का नियम है। तो जल्दी ही आपके लेके आऊँगा ऐसी एक नई कहानी। तब तक के लिए आप अपनों का ध्यान रखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।